बनवा कर धनिया धनिया दगाम उड़े गई करके 30,000 मोह से करके 30,000 मोह से नगर से ले गई दर्जा बदर्जा इत्मीनान से स्थान लेकर बैठ जाए। पैसा नहीं ले भैया। समाज के सम्मानित जन जन में आप प्यार दुलार पाने वाले माननीय वीरेंद्र बहादुर यादव जी, अरे वाह, माननीय नेताजी ये तीसरे नंबर के भाई हैं, भट्टा मालिक हैं आप, जिनके दरवाजे पे शानदार कार्यक्रम हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला 3 कलाकारों के बीच में सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। अभी अभी माननीय महोदय जी की तरफ से बड़ा सुंदर गीत का प्रसंग आप लोगों ने सुना। अरे वाह, क्या बात है। दुनिया में के कैसे बना बा, ये धरती पर सब अपने आप को बड़े तो हैं। गुमनवा में तीनों जन्मा गरुण सतभामा, ऐसे तमाम अपने गुरूर में डालते थे। अभी अभी आप की प्रस्तुति बड़ी खूबसूरती थी। कोनो बात न मैं या शुरुआत में लग जाता या तो बिगड़ जाता, दोनों बात बा। एक बात, कलाकार का कोई जिला नहीं होता, कलाकार का कोई इलाका नहीं होता। जहाँ गवैया पहुंचे तो कर वही इलाका बा। सोगरा के चिंतामणि माननीय प्रधान जी आए हैं, बहुत बहुत वंदन है आपको। कई बार आपके मंच पे भी प्रोग्राम हुआ है। सोना सुहानी से भी आप लोगों ने आनंद लिया कि बलमा आया है, बलमा बलमा कदर न जाने ला मोरी बारी रे उमरिया में कितना जोगा के रखी, जोगोई के पड़ी। मन का गहकी ना मिली तो जोगोई के पड़ी। अच्छा, यही तो भक्ति है। इतना जुगाए ला, उतना बचाए ला, रखा।
भोजपुरी में। अरे वाह एक आए 3 कलाकारों के बीच में कार्यक्रम है। हाँ खलीफा बताएं कि त्रिभुवन जी, मैंने आपके पास एक बार टेलीफोन किया था, आपकी उम्र पूछ रहा था। भैया बेटा याद तो नहीं है, हो सकता है कि ये होंगे साल पहले। अरे बाप, स्वास्थी क्या बात हमारे नेताजी का नाती, अरे वाह छोटा सा मुन्ना है, क्या बात है समाजवादी पार्टी का दूसरा नवरत्न। अरे वाह क्या बात है 201 रुपए का पुरस्कार, सुखी रहा मुन्ना। हाँ एक एक बिरहा का नंबर बा, एक हर सोई का, एक छे हर सोई, एक छे सोना का। फिर ओकरे बाद के कर नंबर लगी, के कर ना लंबई, एक दिन देसी धुन बजाए ओकर बाद में के बिरहा गाए दी। ये डॉक्टर हाय 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 हाय, अरे गजब तोर नखरा, गजब तोर नखरा। सुना, अरे गजब तोर नखरा, गजब तोर नखरा, सावर भैया गजब तोर नखरा, सावर भैया गजब तोर नखरा। सुने वाले बड़का भैया ही अवधि गीता हाँ जबन हमरे जौनपुर में पसंद करत थी। आए इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर तक कई इन हिंदी के गीत पसंद आवत था। ओ लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, राजा परदेसिया लौट के नहीं आए। वही गीत जबन आवत था। हमरे भट्टा मालिक के मुंशी वीरेंद्र हाँ प्यारेलाल हाँ 100 रुपया का पुरस्कार देता। सुने वाले बेटा भैया तनी ध्यान दे, आप सब कौनो दुल्हनी का दुल्हा परदेश बा, वो याद करत वीडियो कॉल पे बतलात पे कि राजा परदेसिया लौट के नहीं आए कहा मन बीता तू सविता बिताएगा ना बिताएगा। नाही लौट के आए, नाही लौट के आए हमारा सजनवा हो, हमारा सजनवा हो, हमारा सजनवा हो। जबरलिया करदा उड़ावई, सुना जबरलिया करदा उड़ावई, कबई सुधिया कबई सुधिया विधवट के राधे श्याम यादव जी अध्यापक, हमारे नेताजी के समधी जी सादर 500 रुपया का पुरस्कार देते हैं यहाँ लाइन पे कि जबरलिया गरदा उड़ावे। ढेर देवा जाता जबरलिया गरदा उड़ावे, कबई सुधिया राजा, उड़ावे, कबई सुधिया राजा। कहीं बड़ा
निकला गई, अरे बड़ा निकला गई तो हार गोरी खयारा, बड़ा निकला गई तो हार गोरी खयारा, बड़ा निकला गई। राम नेपाल यादव जी 100 रुपया पुरस्कार देखे नहीं, अवधि गाना देसी पे कहा ये कतऊ कहा बड़ा निकला गई तो हार गोरी खयारा, बड़ा निकला गई। कहतऊ बनाए राम तो होरी सुनतिया, कहतऊ बनाए राम तो होरी सुनतिया। आ तुझे झुलनिया पे हरी हरी पत्तिया, तुझे झुलनिया पे हरी हरी पत्तिया। और केस लहारा मल्लूपुर से 101 रुपया का पुरस्कार बा, दातार सुखी रखकर से भैया लोग सुखी रहा। बड़का भैया परेशान है बेचारे, कटवा देसी थे। का परेशान होते ही भैया काका माता प्रसाद यादव जी धर्मपुर के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार, दातार सुखी रखे से भैया लोग सुखी रहा। बड़का भैया हम भोजपुरी बहुत कम गाई थी, गावे सब जाने थे लेकिन गायक नहीं। दुकानदार का मतलब हो कि जो सौदा पसंद आवे तो बेच दे, ग्राहक को मूड देख के काम करे चाहिए। बड़का भैया ये तो धूम कर के आप सब आनंद लहा। एक छोटा सा प्रसंग गौर करेंगे मेरे यादव समाज के साथियों, एक अपने खानदान यादव समाज की मैं गाथा सुनाने जा रहा हूँ। गौर करेंगे, ये महाभारत का प्रसंग मिलेगा लेकिन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी कम समय में और पसंद आएगी आप लोगों को। 4 लाइन की भूमिका है हमारे साथ। उम्र ना हमार 59
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10 साल पहले मेरे पास टेलीफोन की, इस समय मैं 42 तक पहुंच गया हूँ। 26 साल बिहार गाते हो गया। अभी आपने एक लाइन जो गाया था कि अब न मिली जेकर मर गई महतारी। सन 2017 में जब मैं बॉम्बे गया था गंगा चैनल पे, विजय लाल यादव जज थे और ओम प्रकाश जी, दिनेश लाल निरहू, अमर पाली हीरोइन, ये लाइन में गाया था वहां चैनल पे। विजय लाल जी जज की कुर्सी से बोले थे कि हैदर अली की झलक आपने दिखा दिया। तो इल्हान बाग किधर कहीं कहीं लह गया था। तो कोनो भी गवैया गावे क्यों भी आपन बतावे से का लेना देके बाहर गौर करेंगे। बगिया में खिलते हजारों सुमन, एक माँ बाप के कई औलाद पैदा होते हैं, लेकिन कोनो लायक पैदा होता, कोनो कुलायक पैदा होता। महाभारत की लड़ाई में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। जब पांडवों की जीत हुई उसी समय का यह प्रसंग है। एक ठीक कव्वाली का भाव है। लगी तो हमारा हारमोनियम मास्टर पैसे से डॉक्टर भी है। जानवर का डॉक्टर नहीं है, मनई का डॉक्टर है। बेचारू सुई लगा, सुई दवाई बतावे तो चक्कर में 1.5 किलोमीटर चला गए। तो हम फोन लगाए कि आवाज कहने में रुक जाए, पेशेंट बहुत सीरियस है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन बड़ी के जब आप लोगों ने परपराए तो बिरहा बेकार समझा। लगे जहिया गए के बाद तने के माल छाने के लाइन पर गौर करेंगे आप कि हिम्मत हो तो चल, हिम्मत हो तो चल, कभी पंजाब आके आ जाएगा समझ में। अरे आ जाएगा समझ में। अरे चंदा मिला के देख, आ जाएगा समझ में, कभी जंघा मिला के देख। कहानी की शुरुआत है, जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा को सुनने वाले श्रोता बंधु। कलाकार कोई कलाकार नहीं होता, कलाकार आप सब हैं। एकदम साफ शीशा की नहीं कहानी हमारी झलकेगी। दरदार तारा तारा अभिमान ही दिलों का पावा था, लेकिन देर में ढंग से लेवा करा। ले में जो चुकना तो कोनो मरद ना हो। ले पर हमें भेजा देखा कैसन ले थी। भाव ले अभिमान ही वीरों का नासवान बनाता, अभिमान से जो मुक्त है बलवान कहता।
पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। एक दिन आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान कन्हैया पांडव से बोले कि इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई आप लोगों ने जीता है, अरे तुम्हारे कुल के, तुम्हारे खानदान के, तुम्हार दादा दोनों आंख का अंधा धृतराष्ट्र, अरे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जाकर आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद ले बदे भैया पांचों पांडव जब धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं कि तर्जमा हमार पास अंबुज यादव रानीगंज, दिल्ली में आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, स्वर्गीय माता जी की आप नाती हैं, यानी बेटी के लड़के हैं। अपने नानी जी के अंत्येष्टि क्रिया में फादर 500 रुपया देकर हौसला बुलंद किए हैं। बहुत बहुत प्राण में स्वर्गीय रामदेव गुरु का लाइन लगी में मरते रमेश चंद्र यादव बरई पाल 200 रुपया का प्राण हो गया को चला। वीर के सम्राट कलाकार स्वर्गीय रामदेव गुरु के गावन में जवनिया में गलिया यादव अध्यापक सतहरिया, पूर्व एमएलसी माननीय लल्लन प्रसाद यादव जौनपुर, ब्रजेश कुमार यादव अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से सागर 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत ब्राह्मण सब भैया का नमन बताने हमारा हैदर गुरु का मत रहे, हमारे गुरु जी के अर्थी पर से हमारे डॉक्टर हो जाता रहा रुपया का पुरस्कार बा। दादा शुक्र कर सब भैया लोग सीखी रहा। अरे जिया मनोज वैसे ठोकत रहा, जरे वाले जरत रहा जितना सोचो तो ककवा लहान बैठ ए बाबूजी। लेकिन होता क्या है, दोनों आंख में अंधा धृतराष्ट्र अपने मन में क्या सोच रहा है, कहा चुका चुका जिया भाग्य
करेंगे बाबूजी। दोनों आंख के अंधा धृतराष्ट्र पांचों पांडव जब आशीर्वाद ले बजे जातन तो धृतराष्ट्र कहतन कि जिया हमार लाल हमारे 100 लड़कियन के मार जाया तू, लेकिन हमारा आशीर्वाद बा बेटा। इतने में भीम जी मगन हो गए, सारी दुश्मनी भूल गए कि इनकर 100 लड़कियां हमार दुश्मन है। भीम जी कन्हैया से कहे कन्हैया अरे हमार दादा बुलावत है हम अब चली चला जाई, गले लग जाए तो कि तरस कराइन बा। कहा गुड़िया का पीता त्योहार, कहा गुड़िया का पीता त्योहार सार घुघुरी लेके आए। हैदर गुरु हमरे गावत रहे, उनकर लाइन नहीं तनी कि 1 मिनट प्यार से कुछ दुकानदारी आएगी, शांत रहे। कपूर बेच चाहिए। अर्नव यादव बरई पार से 100 रुपया का पुरस्कार बा। दादा सुखी रखे बचवा सुखी रहा है। लेकिन बाबूजी भीम जी करे का है, कहा भीम जी भैया रस विभोर, कहा भीम जी भैया रस विभोर, कहा भीम जी भैया रस विभोर चोर जाओ जाकर नदी में रस विभोर चोर। विश्वकर्मा अध्यापक महोदय जी जगदीशपुर की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार है। दादा सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहा है। लेकिन बाबूजी कहा चल दिए अंधेरा दियो और कहा चल दिए अंधेरा कियो और जोर जवानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाबू तू खाली हमें देखा बस। ए बाबूजी दोनों आपके अंधा धृतराष्ट्र इशारा कर रहे, आ जाओ बेटे। गले लग जा, तू हमार भतीजा है। भीम जी जात है, धृतराष्ट्र गले लगे बड़े, लेकिन तब में भगवान कन्हैया भीम से बोल दिए कि कहाँ भूल करे जात है। ओके देखे तो अपन दादा समझाता पट्टीदार समझाता है। आज के युग में इस कलयुग में कहा गया है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। अरे हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। कश्ती हमारी उस जगह डूबी जहां पानी कम था। मुलायम मुलायम इधर देख, गैरों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस संसार में अगर किसी ने दगा किया है तो अपना किया है, अपना खून जेके पाला जेके पोसा, एक दिन वो पाकिस्तान हो जाता है। पड़ोसी मुल्क सारा भारत पर अटैक करता है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य प्रधानाचार्य जमुना देवी इंटर कॉलेज सराय बीका जिला जौनपुर से 100 रुपया प्राम बाबू के। ग्राम सिवड़ी से सुभाष चंद्र यादव सिवड़िया समाजवादी नेता है आप। 100 रुपया का पुरस्कार भैया को प्राम हुआ, आशीर्वाद की परीक्षा है। भगवान मुरली मनोहर बोल दिए कि तुम कहां जा रहे हो। अरे तुमसे ज्यादा करे अंधरा के पास बोलबा, अगर तोके पाई तो दाप दे तो चकनाचूर हो जाए। भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर एक जुगाड़ लगाए दे, लोहवा के भीम के बनवा जरूरतिया, लोहवा के भीम के बनवा जरूरतिया, कहा भीतर से
सपवा के मोर कहाँ धरे जैसे कहाँ धरे जैसे सपवा के मोर चोर जवानी भगवान कन्हैया लोहे की मूर्ति तैयार कर दी। कहा धृतराष्ट्र के लगे गले लगे बते तो जात है, लेकिन आगे आगे लोहे की मूर्ति रही, पीछे पीछे तू रह बारे भीम आगे आगे लोहे की मूर्ति ठेले जाते हैं, पीछे पीछे कहते हैं दादा हम आवत है। और दोनों आपके अंधा धृतराष्ट्र सोचे तो कि आओ बचवा आओ, कम से कम लड़कियन का बदला तो हम ले ले। करीब में बाबूजी जब भीम जी पहुंचे, दोनों आप का अंधा धृतराष्ट्र के पास करीब में पहुंचते पहुंचते वही लोहे की मूर्ति जाए के इसे भीम जी ठेल दे। और जब ठेल दे तो भाव खिसियाए का धृतराष्ट्र के पकड़ ले, लोहे का मूर्ति पकड़ के काबे लाग मूर्ति बोला दिबे कि चार 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 चार। बाप रे बाप, भीम को धोती ढिलाइला। भगवान कन्हैया कहन देखे ई जब लोहे की मूर्ति ढंग से डावत अनहरा धोखा पाई तो समय मसक दे मार अपने आप बहादुर समझता। एक दिन किताबे पूछूगी मूठी ई मार समझता या अनहर होना जरूर बा, लेकिन निपोर दे पाई तो। अरे बाप रे बाप, भीम सोचत है कि लोहे की मूर्ति ढंग से दावत बा, लेकिन बाबूजी जब लोहे की मूर्ति वो ढाप दिया धृतराष्ट्र मन में बने क्या सोच रहा है कि तरस कराएंगा। हारमोनियम को उठावा मैं भाई दत्ता के गीत को सुनाई चाहिए, चरण चरण मार भूले रही तो ना मजा देगी ना। एक मिनट डॉक्टर बताओ क्या तुम्हारा अंदाज अलग बा, तो उसे बाजा बहुत चिल्ला था, ये पता नहीं ये बाजा में दूसरे के तो बजाई ना पाई, ये बात माना। ए बाबूजी कला होती है सबकी अलग अलग बाबूजी। अच्छा अच्छा, पीहू यादव छोटी सी बिटिया है, बिटिया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार का भगवान करे बने मतारी बाप का। ये प्रधान जी का हमारे बिटिया बेटियां 3 कुल उतारती है दोस्त, नैहर सासुर और ननियाउर। बेटवा एक कुल उतारे में बाबू माई की पिल्ली की पिल्ला निकाल दे। ये बारे कहा थी बेटावा जौने दिन से पैदा हो के नाई दे हम बेटावा, हाँ घर दुआर बनावा पढ़ावा लिखावा तब वो बने मन कुड़ी हाय हाय करी। रात में जब जब गावे हूँ कुछ नहीं। सादर 500 रुपया का पुरस्कार पदार्थ सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहा है। कोनो लड़की का बियाह हो गया नैहरे से ससुरे गई, जब लौट के आए सखी सहेलर पूछत है कि का हो कैसे यहाँ बताओ दे बड़का भैया सुना कैसे बताओ। शानदार प्रधान बाबू चिंतामणि यादव जी 2 अक्टूबर को बड़ा ऐतिहासिक विवाह बाबू के यहाँ होता है। एक बार हमारे प्रीति पाल के विवाह करा ना मंचवे पर झगड़ा हुई, तब से प्रधान जी मौका और कलाकार को बोलते हैं कि एक बार जो आता है दोबारा नहीं बुलाता हूँ। 200 रुपया का पुरस्कार बाबू को प्रणाम हो। इस समय पे में मुलाकात हो गई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन प्रसाद रजक मधुपुर की धरती से मजा बना। 51 रुपया का पुरस्कार दाता सुखी रखकर से भैया लोग सुखी रावण का भैया। शैलेश सिंह प्रधान माननीय नेताजी नागेंद्र यादव जी के बड़े ही करीबी हैं आप। 100 रुपया का पुरस्कार आप बिहार के कलाकार हैं। बहुत बहुत
तमाम चीज से कलाकार को बचना चाहिए, बचना जरूरी है। जो बच गया वही कलाकार हो गया, ये जान लीजिए। 26 साल की गायकी में कोई नशा नहीं किया, यही आप लोगों के आशीर्वाद से बिना ही मेरा नशा है। ऐसा नशा तो अलग बात, तो हर मर्द के अंदर रहा था। ए बाबूजी, धृतराष्ट्र मन में क्या सोच रहा है? सभाजीत यादव जी, बीडीसी साहब, जगह सौजन्य से कार्यक्रम भगन विराह विराह हो चाहे खलीफा के बिल्कुल हुई, बहुत अनमोल पुरस्कार। और एक आवश्यक सूचना निवेदन भी हो, जो उस स्टॉल पे भीड़ लगी है वहां की भीड़ कम करके ये भी स्टॉल चालू हो गया, यहाँ भी आप लोग भोजन करते रहिए, वहां भी और यहाँ भी खाना गाना सब चलत रही। भैया का प्रणाम और आशीर्वाद की परीक्षा है, लेकिन कवि का लेख क्या लिखा है? भगवान तू जाने ना, अदिया कशी देना पार नहीं, अदिया पूछे यार भीम के मुरतिया के चूर चूर करिया, धृतराष्ट्र दावा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि हम भीम का मारता है। उसको पता, वो समझ गया कि भीम का मारता है, हम अपने लड़कन का एक दुश्मन को खत्म कर दी। ये बात धीरे धीरे गंधारी तक पहुंची। गंधारी को जब पता चला कि लोहे की वो मूर्ति थी, भीम नहीं थे, भगवान कन्हैया के पास आती है और तुरंत वो भगवान कन्हैया को श्राप दे रही है। गौर करेंगे मेरे यादव वंश के नौजवानों, यादव से ज्यादा इस धरती पे किसी का राज्य नहीं था, लेकिन आज यादव को देख को चल रहा है। हमारे ग्राम सभा में 1200 वही रहा है, लेकिन प्रधान नहीं हुई। तो कुछ खसक जो चिरा चट्टू टाइप के हैं, वो जाके खसक जाते। सोचिए, ये यादव के अंदर वो बात है। गंधारी श्राप क्या दे रही है? अरे मोरे राम, अरे गंधारी बोले लागल यदिया, अरे गंगा भर तरई पर गंगा वो तरणी बन गई ममता के मारी, गंधारी उबले लागल यदिया। अरे गंधारी कहे तू चोर लखोर छलिया और छिनार हो, तेरे ही कारण मेरे मारे गए सोनार है। गंधारी पहुंची कन्हैया के श्राप दे दे, कहा ए कन्हैया, तुहार माया या तोहरे माया से हमारा सब लड़का मारा गए, समझा? मैं श्राप दे रही हूँ, मैं श्राप दे रही हूँ कन्हैया, एक दिन तेरे ही द्वारा तेरे कुल का नाश हो जाएगा। गौर करेंगे मित्रों, भगवान कन्हैया को जो श्राप गंधारी ने दे दिया कि तोहन महाभारत कराई के 5 पांडव से 100 लड़का का हमारे मरवाई दे, और तोहन चाल कई के भीम को लोहे का मूर्ति बनाए के हमारे मन सेधु के लगे ठेल दे। तो हम श्राप देते कि एक दिन अपसन में सब जने मर गए। कन्हैया जी को जब श्राप मिल गया, लई के शराब भैया कहा है, उन्होंने फिर तरज आखिरी तरह चला।
हाँ भैया। यार हस्तिनापुर से श्याम अरे सापले के नावले सुनावले हो सुनावले ऊ है तारी धाम में तू सब गुण खिलावले ऊ है तारी धाम में प्रदुमन का श्याम सुंदर तू नहीं बनवले अब बुढ़ा शेरवा के आगे सुनना नहीं गावले हस्तिनापुर आते हैं भगवान कन्हैया हाँ जब हस्तिनापुर आए तो गौर करेंगे बाबूजी वो किए क्या एक दिन एक सुंदर नगरी का निर्माण किए जो उन्हें नगरी का नाम रहा द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी नगरी 14 जोजन लंबी और 14 जोजन चौड़ी थी पूरी सोने की बनी थी वो समझ लीजिए और उसी द्वारिकापुरी के अंदर एक यादव खानदान के दो सगे भाई थे जिनका नाम था सत्यजीत प्रसेनजीत जिससे उन दोनों भाइयों के पास एक ऐसी मणि थी एक ऐसी मणि थी कि 60 भर में सोना देती थी लेकिन वही मणि आज मेरे देश से चली गई इसलिए मेरा भारत सबसे गरीब हो गया वो मणि जब तक रहती थी तब तक मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था लेकिन भगवान कन्हैया के लड़का भगवान कन्हैया के बेटवा का नाम है प्रदुमन नाती का नाम अनिरुद्ध है जमन प्रदुमन भगवान कन्हैया का लड़का रहे उनके यादों का लड़का पहले चिबिल्ला रहे नगो चिबिल्ला भारत लाल यादव गांव कौन बेटवा दक्षिणिया गांव उनके नाती खो गए हैं भारत लाल यादव दक्षिणिया जहां गए मंच के पीछे आपका नाती है मिल गए आप ही के नाती हैं अच्छा तो जहां हो ये मुन्ना का बाबा आई के भैया हेरा इससे कर बार लड़का खोई जाएगी कितना मेहनत लागत तो सरबा पैदा करेंगे जो होए में दिल्ली के तेल निकल जाते हैं कि लड़का सेवे में सोना आप 3 चीज से पता नहीं बन पैदा कर सरकाई दिन सब सेवे तेहरे बैठे ना पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो शादी ब्याह सब चीज बाबूजी आए के मिलना कौन करेंगे यह होता क्या है प्रदुमन का यादव का लड़का जितना रहे सब दुल्हन बनाए थे लाली लिपस्टिक लगाए के पायल पहनाए के साड़ी पहनाए के एकदम वगैरह वगैरह पूरे मेहरारू बना दे लाली लिपस्टिक लगाए के पेटवा में की तसली बांध दे ऐसा लगे कि जन्म 9 महीना लिया के कहा जाते हैं जहां पे दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे हैं दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे आगे आगे प्रदुम दुल्हन बना है पीछे पीछे हिरण का लड़का यादव का लड़का पहुंचे कहा जहां दुर्वासा मुनि तपस्या करते हैं कि तरस के लाइन अरे आंख मारे ये लड़की आंख मारे ये लड़की आंख मारे सीटी बजाए सीटी बजाए एक पकड़ रखी भी जाना हम भैया है कहाँ का दरवाजा तुम जान जा सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क पे करके इशारे बुलाए आंख मारे ये लेकिन यादव का लड़का करता है बाबूजी आंख खोला है बाबा
बा कने के आंखें खोला तन के बोला है बाबा आँख खोला के बोला है ए बाबा ए नई नवेली लड़की तोरे सामने खड़ी बा अब तोहार ध्यान कहाँ बा दुर्वासा मुनि तपस्या में मस्त है कि ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय गोविंद दयालनाथ अखंड अनादिया आदित्य जन्मा अनंत शक्ति द्वादश मंत्र का जाप दुर्वासा मुनि शुरू करे हैं आई हिरण के लड़का पर्दों के लिए आए के पहुंच गए एक लड़का वही चंठ रहा बड़ा तेज राम दुर्वासा मुनि के बगल में डढ़िए हिलाए दिए कहे जब अखिए नहीं खोलत है कहे के डढ़िया हिलाए कहे से दुर्वासा मुनि जब आंख खोले बोले क्या जानना चाहते हो अरे कहन हम यही जाने चाहिए कि करे पेटवा से पैदा का होई इजन दुल्हनिया बा ए करे पेटवा से पैदा का होई गौर करेंगे बाबूजी दुर्वासा मुनि बोल दिए कि है यादव के बच्चों मैं बता रहा हूं उसके पेट से जो पैदा होगा वही यादव का विनाश करेगा पैदा क्या हुआ जरा यादव वंश के नौजवानों जरा गौर करेंगे ये गंधारी ने अगर साथ न दिया होता यादव का सर्वनाश न हुआ होता गौर करेंगे पहपट का भाव लगा अरे जैसे याहूत हवन कुंड में ज्वाला ज्वाला भड़केला अरे जैसे याहूत हवन कुंड में ज्वाला भड़केला अक्का पई दुर्वास डॉक्टर फतेह बहादुर यादव जी सराय बीका से पंचायत अध्यक्ष पंचायत मित्र 100 रुपया नमस्ते बाबू ठीक हो ना शैलेश सिंह प्रधान नेताजी के करीबी हैं आप 100 रुपए का पुरस्कार है बहुत बहुत प्रणाम हो आशीर्वाद की परीक्षा है सुरेंद्र बहादुर यादव एलएमए क्लब सदस्य भारतीय जीवन बीमा मुंगराबाद शाहपुर के धरती से मधुपुर 100 रुपया का पुरस्कार भैया को प्रणाम हो आशीर्वाद की परीक्षा है जरा गौर करेंगे बाबूजी दुर्वासा मुनि बोल दिए अरे चाहा मुनि जी करे तपस्या अरे वही प्रद्युम्न को ले जाई हो देख मस्करी क्रोध में वही अरे तुरंत बोल पड़े मुनि आई हो अरे यही पड़े यदुवंश सजहते अरे यही पड़े यदुवंश सजहते अरे प्यारा ज्वाला भड़केला अक्का पई दुर्वास एक छोटा प्रसंग रहा मित्रों दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया यादव को बच्चों को इसके पेट से जो पैदा होगा वही तुम्हारे यादव का विनाश करेगा पैदा का भा वो कहे प्रदुम भगवान कन्हैया के लड़का के पेट से पैदा क्या हुआ मूसर ओखरी जब मूसर ओखरी पैदा भर तो लड़कवन करें का अहिरे के लड़का चंठोपे कर सकते तोड़ के एकदम कूच काच की ले जाके फेंक देहन कहन न बस न रही बांस न बाजी बांस ससुरी का बने बिगाड़ी वही मुरई का बिगाड़ी तोड़ तार कर ले जाए के बहा दे लेकिन गौर करेंगे बाबूजी सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से खुशबू या नहीं सकती कभी कागज के फूलों से आप
कभी टल नहीं सकता मित्रों। ले जाए के उस लड़का प्रभास क्षेत्र में फेंक दिए। प्रभास जो क्षेत्र था उसी में फेंक दिए। समय का चक्र धीरे धीरे आया, समय बीतता गया। एक दिन होली का पर्व आ गया। होली का जब त्योहार आया तो जितने यादव थे 56 करोड़ यादव, 56 करोड़ यादव भांग घोरी के भांग पिए, दूध भंगा पिए और पीने के बाद होली का जश्न मनाने के लिए उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। और जब उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए तो वो घास जामी रही। कौन घास जामी रही? नगर मोथा, वही घास जामी रही बाबूजी। जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो आधा का भाव दिया गया। नगर मोथावा से कोई गई मारा मरिया भैया। साहब के कर कमोदारा 100 रुपए का आशीर्वाद। महेंद्र बहादुर यादव प्रबंधक साहब 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत हुक्म हो पापा ना ही चीन आपन पे भैया। बाबूजी 56 करोड़ यादव पूरा भांग के नशे में प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। वही नगर मोथा की घास उपाड़ के एक दूसरे पे प्रहार करना शुरू कर दिए। बेटा उठाकर अपने बाप को मार रहा है, बाप उठाकर अपने बेटा को मार रहा है। लाश पे लाश गिर रही है मित्रों। 56 करोड़ यादव पूरा प्रभास क्षेत्र में वो तलवार के बराबर काम कर रही है, धराशायी हो गए। इतने में भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलदाऊ जी से नहीं बर्दाश्त हुआ। वो देख रहे हैं प्रभास क्षेत्र के किनारे खड़े होके मेरा 56 करोड़ यादव आज आपस में लड़के मर गया। बाबूजी वो भी सर पटक के अपना प्राण त्याग दिए। बचते कौन है? केवल आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान कन्हैया अकेले बचे। जब भगवान कन्हैया अकेले बचे प्रभास क्षेत्र के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं 56 करोड़ यादवों की लाश एक पर एक बिछी पड़ी हुई है। भगवान कन्हैया से नहीं बर्दाश्त हुआ। गौर करेंगे दुनिया के मालिक अंतिम यात्रा कर रहे हैं बाबूजी। एक पेड़ के ऊपर टेक लगाकर बैठ गए, पैर पर पैर चढ़ा के। लेकिन होता क्या है मित्रों, समय का चक्र देखो। एक दुनिया के मालिक के सामने कौन घटना घटती है, आखिरी भाव है।
पैर के ऊपर पैर रखे, धीमा बारी समझा कोई कस्तूरी मिठाया, अरे मारा तुरते पाला खींच के वह तरु के बीच समाया, पाया हरि कदम हमारी हो चुका बदला। गौर करेंगे बाबूजी, इसी प्रभात क्षेत्र में एक टुकड़ा बचा था, बाल का बेटा अंगद दूसरे जन्म में बहेलिया के रूप में पैदा हुआ है द्वापर कुल में, द्वापर युग में बहेलिया के रूप में वो जन्म लिया है। क्यों? भगवान राम जब छिपकड़ बाण चलाए थे उसी समय वो वादा किए थे, बाल बोला था कि ये कायरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं है, बहादुर सामने से वार करते हैं। उसी समय भगवान राम वरदान दिए थे कि अपने बाप का बेटा सब, अपने बाप का बदला समय आने पे ये आपका लड़का जो है अंगद मुझसे चुकाएगा। वही अंगद बहेलिया के रूप में आज जन्म लिया है द्वापर युग में। प्रभात क्षेत्र का थोड़ा सा टुकड़ा अपने बाण में लगाया है और लगा के भगवान कन्हैया का तनु चमक रहा था बाबूजी, उसी पर खींच कर बहेलिया बाण चला देता है। बहेलिया बाण चला देता है तो दुनिया के मालिक अंतर ध्यान हो गए। दुनिया के मालिक जब अंतर ध्यान हो गए तो प्रमाण मिला, भगवान कन्हैया की लाश कहाँ पे रखी गई। आज कलयुग में वो कौन सा धर्मस्थल बना हुआ है। परमपुरी परमेश्वर गईले पांडव दाह कराए, अरे लाश उड़ीसा में रखी गई जहां वह जगन्नाथ कहे लाए। अरे बन के मूर्ति का महरिया चुकाए। लाश उड़ीसा में रखी गई जहां जगन्नाथ कहलाए। भगवान कन्हैया की लाश उड़ीसा में रखी गई। आज कलयुग में जहां मित्रों जगन्नाथपुरी के नाम से वो प्रसिद्ध है, अपने पूर्वजों का तरतारण करने के लिए लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां का प्रसाद ले आकर समाज में वितरण करने का काम करते हैं बाबूजी। जगन्नाथपुरी से लौट के आते हैं, जगन्नाथ जी का भंडारा लोग करते हैं। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फैजाबाद में ये परंपरा बहुत ज्यादा है, वहाँ 20,000 25,000 की भीड़ होती है। तो भगवान कन्हैया की लाश उड़ीसा में रखी है जहाँ पे जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई है और लोग अपने पूर्वजों का तर धारण करने के लिए लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। मेरे गाने का शीर्षक था 56 करोड़ यादों का विनाश। उनसे कभी यह सवाल करते जब 56 करोड़ मर गए तो फिर ये जीवन अहम कहाँ से। उनको चूतिया खाली मर्द मरे थे, औरत नहीं मरी थी। न जानी कितनी महिलाएं गर्भवती थी। जब बच्चे पैदा हुए तो तभी से जो है ये पीढ़ी बढ़ गई यादों का। अरे सोचा 56 करोड़ पूरा अगर नहीं होते ना तो अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश को सीएम छोड़ा भारत के पीएम होते। केवल यादव अकेले जिता कर जो है उन्हें प्रधानमंत्री बना देता। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, में गाने का आखिरी भाव एमपी बिन प्रधान रमणा से 100 रुपया। भैया नमस्ते। स्वामी गीतानंद अनंत भय भूल कर दिए कोतारी, रामधार है गदारी जुगनू गुरु अनिल की बाबली। अरे गंधारी उबले लागर यदिया, अरे गंधारी उबले लागर यदिया, हुआ ना कुमरिया यही बात। दुनिया का मेला मेरे मेले
धरती से। 100 रुपया का पुरस्कार है। जगदीश में रहना बेटा, कहीं भागना मत। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की के संग है नाम। एक आवश्यक सूचना, पानी की अगर दिक्कत हो, पानी की व्यवस्था इधर भी है। जिन भाई को पानी पीने में दिक्कत होती हो, आप लोग निकल जाओ, उधर पानी पी ले। डॉक्टर महानंद यादव जी, कहाँ से? इलाहाबाद प्रयागराज से। सादर 500 रुपया का पुरस्कार बा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन। जरा ध्यान दे, है तो उस्ताद का लाइन ना। आंखों से कटारी, आंखों से कटारी, बाल हो गारी, बोल बोले लाल जैसा, हरे बाल से हमारे प्रधान जी के कार्यक्रम द्वारा 200 रुपया का पुरस्कार। यह लाइन बदलते नहीं, हरे का हाल कहाँ चूम चटा